देगा प्रभु। इसलिए कहा कि जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज ध्रुव जी सिपाहियों को फटकार देते हैं। आगे बढ़े तो देव ऋषि नारद से भेंट हुई। नारद जी ने गुरुमंत्र दिया और वही गुरुमंत्र लेकर के ध्रुव जी यमुना के किनारे पहुंचे। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनाया तटम शुचि पुण्ये मधुवनम यत्र। ध्रुव जी वन में जाकर के तपस्या करने के लिए चले। वृंदावन में यमुना के किनारे तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनाया तटम शुचि पुण्ये मधुवनम यत्र। ध्रुव जी जाकर के यमुना तट पर मथुरा में मधुवन है। मधुवन में बैठ करके तपस्या की। आज भी मधुवन में ध्रुव नाम का टीला है, जहाँ लोग आज भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। ध्रुव जी ने घोर तपस्या की। 1 महीने तक ध्रुव ने कैत का फल खाया और यमुना का पानी पिया। दूसरे महीने में ध्रुव जी बेल के पत्ते खा के गुजर करते हैं। तीसरे महीने में जल पी करके, चौथे महीने में हवा का आहार किया और 5वें महीने तक सब कुछ त्याग दिया। 1 पांव के अंगूठे पर खड़े हो जाते हैं। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने कहा, कौन है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, जिससे हमारा सिंहासन भी हिलने लगा। नारद जी ने बताया कि छोटा सा बालक है। इंद्र ने आदेश दिया, रंभा उर्वशी मेनका अप्सराओं को आदेश दिया, जाओ और जाकर के उसकी तपस्या को भंग कर। आज अप्सरा जाकर के ध्रुव जी की तपस्या को भंग करने लगी। लेकिन भगवान की ऐसी ऐसी अनुकंपा हुई कि कैत के वृक्ष के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता रखा हुआ था। वो मधुमक्खियां उड़ करके अप्सराओं के चिपकने लगी। अप्सराएं पराजित होकर के चली गई। भगवान का सिंहासन हिलने लगा तो भगवान जाकर के ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जाकर के ध्रुव के पांव से अपना अपना पैर मारने लगे, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। भगवान समझ गए कि इसके हृदय में मेरी प्रतिमा है। भगवान ने उस प्रतिमा को खींचा। ध्रुव जी एकदम से भगवान की गोदी में गिर जाते हैं। तो भगवान ने देखा, ध्रुव जी धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं तो भगवान का सुंदर मुकुड़ा देखा, घुंघराले केस है और सामने सलोने भगवान श्री हरि नारायण इतने सुंदर लगते हैं कि ध्रुव जी तो देखते ही रह गए। बोली नारायण भगवान की जय। ये अद्भुत रूप देख करके ध्रुव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, प्रभु इतने दिनों के बाद आपने मुझे दर्शन दिए। आप जानते हो मेरी मैया ने कितने कष्ट सहन किए। मेरी मैया जौ की रोटी नमक से खाती है। मेरी मौसी ने मुझ में धक्का मारा। भगवान कहते हैं, ध्रुव जी क्या तुम्हारी मैया जौ की रोटी नहीं बल्कि 56 प्रकार के व्यंजन खाती, तो क्या तुम मेरे दर्शन कर पाते? कदापि नहीं। तुम्हारी मौसी तुम में धक्का नहीं मारती तो क्या तुम मेरे दर्शन कर पाते? कभी नहीं। आज ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने दर्शन देने के बाद आज ध्रुव जी अपने घर जाते मौसी से मिले। शर्म के मारे मौसी ने अपना चेहरा छुपा लिया। ध्रुव जी कहने लगे, देख मौसी, मैं भगवान से मिल के आया हूँ, एक बार अपने दर्शन करा दे। और ये सब तेरे कारण हुआ है मौसी, तू मेरी प्रथम गुरु है। यदि तू मुझ में धक्का न मारती और तू ये न कहती कि मेरा पुत्र बनना होगा, भगवान से प्रार्थना कर, तो शायद मैं भगवान से कभी नहीं मिल पाता। मौसी एक बार अपने चरणों को स्पर्श करने दो। मौसी ने एकदम से दरवाजा खोला, ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। बोले गोविंद भगवान की। ध्रुव जी अपनी मैया के पास में पहुंचे।
माँ की नेत्रों की ज्योति जा चुकी थी, नेत्रहीन हो चुकी थी मैया। तो ध्रुव जी ने जैसे ही अपने नेत्र खोले और जाकर के मैया को देखा, मैया के नेत्रों में फूंक मारी, रोशनी वापस आ जाती है। तो मैया ने अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय से लगा लिया और कहा, लाला क्या तूने भगवान के दर्शन किए? हाँ मैया, मैं प्रभु से मिलके आया हूँ। मैया ने कहा, यदि तू प्रभु से मिलके आया है तो एक बार मुझे भी दर्शन करा, उसके बाद मैं मानूंगी। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, भगवान आकर के दर्शन देते मैया सुनीति और ध्रुव को। ध्रुव जी प्रणाम करते हैं, उत प्रविश्य मम वाच विवां प्रशोभ्रां संजीवयत्य किं शक्ति धृष्वधामना अन्या सहस्त्रचरणा श्रवणान्तकारी प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् योऽन्ता प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रशोभ्रां संजीवयत्य किं शक्ति धृष्वधामना। आज ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख के 36,000 वर्ष उन्होंने लोक परलोक दोनों पर राज किया। 36,000 वर्ष तक राजपाट संभाला। 36,000 वर्ष के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख के भगवान श्री हरि के पद को प्राप्त किया। अपनी मैया को साथ में लेकर के मृत्यु के सिर पर पैर रख करके खड़े हो गए, जहाँ आज भी ध्रुव तारा बन के चमकते हैं। बोली भक्त और भगवान की। प्यारे, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा नीति के अनुसार ही चलना चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। ये कथा से यही सीख मिलती है। और यदि रुचि से चलोगे, मनमानी करोगे, तो वही हाल होगा जो सुरुचि और सुरुचि के पुत्र के साथ हुआ। क्या हुआ उनके साथ? उत्तम यक्षों से युद्ध कर बैठा। युद्ध में उत्तम मारा जाता है। उत्तम की मैया सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए वन में जाती है, तो वन में आग लग जाती है और आगों की लपेटों में आकर के सुरुचि की मृत्यु हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये कथा हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, नीति के अनुसार चलना चाहिए।